नमस्ते आप सभी को। आप सभी का ज्ञान गंगा शास्त्र रसास्वादा इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आपको विदित है, हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं। 10 गणी का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम जो गण है भाति गण, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अभी तक जाने भू धातु का आपने लट लकार सिद्ध किया, इसकी प्रक्रिया आपने जानी, संपूर्ण प्रक्रिया उसकी जानी कि लट लकार भू धातु का लट लकार में क्या रूप होते हैं, कैसे प्रक्रिया है, ये सब आपने जाना। अभी आप वर्तमान में लिट लकार को जान रहे हैं। लिट लकार, जिसमें से कि आपने क्या किया, लिट लकार का जो प्रथम पुरुष का एक वचन का जो रूप है बभूव, जो कि लिट लकार का भू धातु में यही विशेष है, जिसमें कि बहुत सारे सूत्र लगने थे, वो सूत्र हमने जाने, उन सूत्रों का अर्थ जाना, किस सूत्र से क्या कार्य होता है और बभूव कैसे सिद्ध होता है, ये हमने जाना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप होता है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। उसी क्रम में लिट लकार हमारा चल रहा है, भू धातु है। तो भू धातु का लिट लकार में प्रथम पुरुष द्विवचन में जो रूप बनता है वो बनता है बभूव, बभूवतु, बभूवतु। क्या रूप बनता है? बभूवतु। आप प्रक्रिया पूरी जानते हैं, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में इसको बताऊंगा। जो इसमें विशेष होगा, विशेष कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, देखिए भू धातु है। भू धातु को आपको पता है कि धातु संज्ञा या सर्वप्रथम आपको करनी है। धातु संज्ञा किस सूत्र से होती है तो आप जानते हैं कि धातु संज्ञा आपकी भूवादयो धातवा से होगी। ठीक है, भू धातु आया। अब आपको यहाँ दो सूत्र लगाने पड़ते हैं, आप जानते हैं, लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्या सूत्र की सहायता से। और यहाँ परोक्षे लिट, ये आपको नहीं भूलना है कि किस क्या लिट लकार किस सूत्र से आता है और किस अर्थ में किससे आता है, कैसे धातु से लिट लकार आए। तो आप जाने थे भूत अनद्यतन परोक्षार्थ वृत्ते धातु लिट स्यात्। जैसे आप लट को जाने थे, ऐसी सेम लिट को है आप बहु रूप बना चुके हैं, इसलिए आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। सूत्र का अर्थ आप जानते हैं, परोक्षी लिट क्या बोलता है। तो आपका क्या हो जाता है, भू धातु से लिट लकार हो जाता है। ठीक, लिट लकार हो जाता है। अब ये लिट लकार में क्या बचता है, ला बचता है। ठीक है, भू ला हो जाता है। भू ला होने के बाद भू के स्थान जो ला है उसके स्थान पर आप करते हैं तिप तस्जी सूत्र से। क्या करते हैं, तिबादेश, अर्थात जो लादेश है 18 जो लादेश है उनको आप करते हैं। उनमें से आप सर्वप्रथम आपने तिप तो कर लिया, अब किसकी बारी है, तो तस की बारी है। अब तस आया भू तस, ये स्थिति हो गई। फिर आप सूत्र जानते हैं कि परस्मै पदानाम रणत सुस्थल सलण वमाह। ठीक है, परस्मै पदानाम रणत सुस्थल सलण वमाह। हमने आपको चार्ट बताया था कि किसके स्थान पर क्या आदेश होता है। तिप के स्थान पर रणल आदेश होता है, तस के स्थान पर अतुस आदेश होता है। तो भू अतुस हो गया। ठीक है, अब अतुस में भी क्या है, देखिए जो जैसे तस में सकार की संज्ञा नहीं होती है, ऐसे अतुस में भी सकार की संज्ञा इत संज्ञा नहीं होती है। ठीक, क्यों नहीं होती तो आप कारण जानते हैं कि न विभक्तौ तुस्माह एक सूत्र है, आप जानते हैं उसको। ठीक है, तो भू अतुस या स्थिति आपकी बन गई। अब आपको क्या करना है, वही सब आपको करना है जो लिट लकार में होता है। लिट लकार में क्या विशेष है, तो लिट लकार में द्वित्व जो विधि है वह विशेष है। तो द्वित्व आप कर लेना, मैं सूत्र नहीं लिखूंगा, द्वित्व कर लेना। और अभ्यास कार्य क्या है, पहले आपको अभ्यास संज्ञा करनी है, उसके बाद आपको अभ्यास करना है। क्योंकि देखिए ये भू है, भू में आपके सारे के सारे जो बभुओं में लगे हैं, जो सूत्र आपके बभुओं में लगे हैं द्वित्व करने के बाद, वे सारे सूत्र इसमें लगेंगे। ठीक है, कोई भी इतर सूत्र नहीं है, कोई विशेष सूत्र इसके लिए नहीं है। इसलिए आपको किसमें बता रहे हैं, संक्षेप में इसको बता रहे हैं। तो जब द्वित्व हो जाता है, भू हो जाता है, अभ्यास कार्य हो जाएंगे। अभ्यास कार्य में क्या क्या आएगा, सर्वप्रथम आपको अभ्यास संज्ञा करनी पड़ेगी पूर्वोभ्यासा से। फिर आपको क्या करना पड़ता है, सूत्र लगाना पड़ता है ह्रस्व हलादिशेषः। हलादिशेषा के बाद आप ह्रस्व लगाते हैं, ह्रस्व के बाद भवतेरः लगाते हैं, भवतेरः के बाद आप अभ्यास से चर्च लगाते हैं। तो आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है, ब भू अतुस। और इसको वुक आदेश भी हो जाता है, वाह आदेश, जो वुक वो लुंग लिटो सूत्र यहाँ मैंने। ठीक है, आप जानते हैं बभुव में जैसे बना था, तो ब भू अतुस।
अब आप क्या कर देंगे, इसको वर्ण सम्मिलन कर देंगे तो आपका बभूवतु, ये जो आ है ये वा में जुड़ जाएगा और बभूवतु आपका रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आपका लिट लकार का प्रथम पुरुष का जो द्विवचन है वह भी आपका सिद्ध हो चुका है। कैसे हुआ आप जानते हैं, कोई विशेष आपको करना नहीं है। बभूव में आपने श्रम कर लिया होगा तो आपको कोई दिक्कत यहाँ नहीं आने वाली है। ठीक है, ऐसे ही आपका बनता है बभूवु, बभूवु। आप क्या करते हैं, भू धातु से मैं सीधे कर दे रहा हूं, लिट लकार लाएंगे, यहाँ सूत्र नहीं लिखूंगा, लिट लकार लाते हैं, उसके स्थान पर आप झी करते हैं और झी के स्थान पर आप करते हैं उस, झी के स्थान पर उस, किस सूत्र से हुआ आप जानते हैं। ठीक है, फिर आप धातु को भूक का आगम करते हैं, भूवा और उस। ठीक है, धातु को द्वित्व इत्यादि अभ्यास कार्य करके आप स्थिति बनाते हैं व भूवा और उस, और आप वर्ण सम्मेलन कर देते हैं तो बभूवु, भूवु आपका रूप सिद्ध हो जाता है। कोई आपको श्रम करने की, यहाँ कोई इतर श्रम करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप बस जितने सूत्र आप पढ़े हैं अभी तक उन सूत्रों को आप ध्यान में रखिए, उन सूत्रों के अर्थों को आप स्मरण रखिए, तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत आने वाली है। ठीक है, बभूवु। अब आपका जो जो क्या आता है, सिप प्रत्यय आता है, सिप मध्यम पुरुष का एक वचन का जो प्रत्यय है सिप, उसमें विशेष है। क्या विशेष है वो जानते हैं, तो देखिए वहां आपको दो सूत्र पढ़ने पड़ेंगे। सूत्र है सर्वप्रथम लिट च, क्या सूत्र है, लिट च, दो पद का यह सूत्र है। जो लिट है यह लुप्त षष्ठ्यंत पद है। ठीक है, और चा यह अव्यय पद है। ठीक है, इस सूत्र में क्या हो जाता है, तिंशित सार्वधातुकम, यह इस सूत्र से तिंग की अनुवृत्ति आ जाती है और आर्ध धातुकम शेषः से आर्ध धातु की क्या हो जाती है, आर्ध धातु की अनुवृत्ति आ जाती है। इसलिए कहा चा, मतलब चा से क्या हो जाएगा, ये भी आर्ध धातु कहलाएगा। अब क्या करता है तो देखिए, ये क्या बोलता है, लिडादेशः, जो लिट की आदेश, जैसे हमने बताया था आपको कि जो लट के स्थान पर, जैसे लट के स्थान पर जो तिप इत्यादि होते हैं इनको आप लड़ादेश कहते हैं। ऐसे जब लिट के स्थान पर, जब लिट के स्थान पर तिप इत्यादि आदेश होते हैं तब ये लिडादेश कहलाते हैं, और जब ये लुट इत्यादि प्रत्ययों के स्थान पर होंगे तो इनको लुडादेश कहलाएंगे। ऐसे लड़ादेश, लिडादेश, लुडादेश, लिडादेश, ऐसे करके आप इसको जानेंगे। ठीक है, ये आदेश है। ठीक है, तो जो लिडादेश है, लिडादेशः, वृत्ति में क्या लिखे, लिडादेशः, लिडादेशः तिंग, जो लिडादेश तिंग होते हैं। ठीक है, लिडादेशः तिंग आर्ध धातुक संज्ञा, जो लिडादेश तिंग होते हैं उनकी आर्ध धातुक संज्ञा यह सूत्र करता है। अर्थात लिट लकार क्या है, लिट लकार के जो प्रत्यय हैं, जो तिप तजी हैं, वे क्या है, वे आर्ध धातुक संज्ञक हैं। ठीक है, इसलिए आप जाने थे कि जब हम बभूव सिद्ध किए थे तब हम क्या नहीं किए थे, तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा नहीं किए थे, और सार्वधातुक संज्ञा नहीं किए थे तो सार्वधातुक संज्ञा नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगा, कर्तरी शब्द भी वहां नहीं लगेगा। क्योंकि आपको पता है कर्तरी शब्द कहां लगता है, तो कर्त्यर्थे सार्वधातुके प्रत्यये परे धातोः शब्द स्यात्, ये आप जानते हैं। ठीक है, इसलिए हम लिट लकार में कहीं पर भी सार्वधातुक संज्ञा नहीं किए, और सार्वधातुक संज्ञा नहीं किए तो कर्तरी शब्द से सब प्रत्यय भी हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये आप जान चुके हैं। तो आपने जान लिया अब कि जो लिट लकार है ये कैसा है, ये आर्ध धातुक संज्ञक है। ठीक है, आर्ध धातुक संज्ञक जो इसके लिडादेश है। ठीक है, लिट से मतलब लिडादेश। ठीक है, तो ये लिडादेश जो होंगे तिप तजी, और उसके स्थान पर जो णल अतुस उस था जो ये प्रत्यय होते हैं, ये भी क्या होते हैं, जो आदेश होते हैं ये भी क्या होंगे, आपके आर्ध धातुक ही होते हैं। ठीक है, नहीं तो आप बोलेंगे कि जो तिंग है, तिंग बोले हैं, किंतु ये जो ऋणल है यह तो तिंग नहीं है, क्या इसकी हम क्या कर दें, सार्वधातुक संज्ञा कर दें, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो स्थानीय पदादेशो न लभिधौ, उसमें वहां स्थान क्या आ जाता है, जो तिप्त धर्म है वो ऋणल में भी आ जाता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाती है, उसकी भी आर्धातुक संज्ञा होती है। ठीक है, तो आप सूत्र जान लिए, लिटचा, लिटचा क्या करता है आप जान लिए हैं। ठीक, अब आता आपका आर्ध धातु का सेठ बना दे, क्या सूत्र है, आर्ध धातु का सेठ बला दे, सेठ बला दे। आर्ध वलादेह आर्ध धातुकस्य इट, क्या इसका अन्वय होगा, वलादेह आर्ध धातुकस्य, वलादेह आर्ध धातुकस्य इट,
ठीक है, पहले सूत्र में पद जानते हैं कितने हैं, तो 3 पद हैं। ठीक है, आर्ध धातुकस्य इट वलादे, आर्ध धातु का षष्ठ्यंत पद है, वलादे षष्ठ्यंत पद है, इट प्रथमांत पद है। ठीक है, 3 पद का यह सूत्र है। ठीक, वलादे मतलब वल आदौ यस्य, वल आदौ यस्य तस्य यस्य इति वलादि, इति वलादि, इति वलादि तस्य वलादे, तस्य वलादे। ठीक है, ये इसका विग्रह है वलादि। वल है आदि में जिसके, उसको कहते हैं वलादि। ठीक है, तो सूत्र का क्या अर्थ बन गया, वला जो वृत्ति लिखे हैं, वलादेहे आर्धधातुकस्य इडागमः स्यात्। जो सूत्र का देखिए अन्वय कीजिए, सूत्र को क्रमशः लगाइए, सूत्र वृत्ति में वही लिखा है, वलादेहे आर्धधातुकस्य इडागमः स्यात्। आर्ध धातु कैसा होना चाहिए, आर्ध धातु का विशेषण दिए हैं कि आर्ध धातु आपका वलादि होना चाहिए। ठीक है, जब आपका वलादि आर्ध धातु मिलेगा तभी क्या होगा, इड आगम होगा। ठीक है, इडागम आपका होता है। ठीक है, इडागम किसको होता है, ये प्रश्न आपका होगा। इडागम होगा किसको, धातु को होगा, प्रत्यय को होगा, भू धातु है, किसको होगा। तो ये इडागम जो होता है ये किसको होता है, धातु को या प्रत्यय को होता है। वलादि आर्ध धातु जो प्रत्यय परे होगा, वलादे आर्ध धातुकस्य। ठीक है, वलादि आर्ध धातुकस्य, वलादे आर्ध धातुकस्य इडागमः, वलादि आर्ध धातु प्रत्यय को इट का आगम होता है। ठीक है, किसको हो रहा है इडागम, प्रत्यय को हो रहा है, धातु को इडागम नहीं हो रहा है। ठीक है, किसको हो रहा है, प्रत्यय को इडागम हो रहा है। सूत्र का अर्थ आप जान चुके हैं कि वलादि आर्ध धातु को इट का आगम होता है। ठीक है, देखते हैं आपको क्या बनाना है, बभूविथ, आपको रूप क्या बनाना है, बभूविथ, बभूविथ, ये आपको रूप बनाना है। ठीक, तो देखिए भू धातु है, सेम प्रक्रिया वही है, द्वित्व तक आप वैसे ही जाइए, भू लिट, लिट के स्थान पर सिप, सिप के स्थान पर थल, है ना, परस्मै पदानाम रणत सुस्थल स, है ना, क्या हो जाता है, थल होता है। ठीक है, थल, थल हो जाएगा, थल, भूथल, लाच रह जाता है, भूथा, बभू, यहां द्वित्व कर लीजिए, बभू, अभ्यास कार्य द्वित्व सब कर लेना। ठीक है, बभू था, ये आपका बभूवा, ये भी रहेगा, वह भी रहेगा, बभूवा था। अब देखिए सूत्र को घटाइए, लिट चा से पहले क्या हो जाएगा, लिट चा जो सूत्र है उससे आर्ध धातु संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, किसकी, ये था की, था की क्या हो जाएगी, आर्ध धातु संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, लिट चा सूत्र से। ठीक, पहले भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यही आप क्या कर लें, जो लिडादेश जब आप लिट के स्थान पर सिप आदेश करते हैं तब भी आप लिट चा लगा सकते हैं, वही लगा लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसी का ये लिट सिप के स्थान पर क्या होता है, थल होता है, तो यही आप क्या कर लीजिए, आर्ध धातु संज्ञा कर लीजिए। ठीक है, फिर क्या कीजिए कि ये जो थल है, ये जो था प्रत्यय है, ये कैसा है, आर्ध धातु भी है और वलादि भी है। वल के वल प्रत्याहारस्थ जो वर्ण है, हाया वर्ण के वा से लेकर और हल के ला तक ये जाता है। ठीक है, इसमें था आपका आ जाता है। ठीक है, तो वलादि भी है, आर्ध धातु भी है, इसको क्या हो जाएगा, इसको इट का आगम हो जाएगा, इट का आगम, इट, अब इट होगा, अब इट कहाँ बैठे, इसके लिए आप जानते हैं आद्यंतौ टकितौ, जो टित होता है वो जिसको कहा जाए उसके आदि में वहां बैठता है, तो थल को कहा गया है, इस था को कहा गया है, तो इसके आदि में बैठेगा, तो क्या बन जाएगा, बभू व इट, इट में टा चला जाता है, था, इट में टा चला जाता है और वर्ण सम्मेलन करेंगे तो बभूविथ, बभूविथ आपका रूप तैयार हो गया। सूत्र आप जानते हैं, सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, दो सूत्र विशेष आए, लिट चा, इस सूत्र से आप क्या कर लीजिए, आर्ध धातु संज्ञा कर लीजिए और आर्ध धातु का सेठ बलादे से क्या कर लीजिए, इडागम कर लीजिए। ठीक है, कहाँ बैठेगा, इट कहाँ बैठेगा, तो इसका निर्धारण करता है सूत्र आद्यंतौ टकितौ, यह जो सूत्र है वो इसका निर्धारण करता है कि ये कहाँ बैठेगा। ठीक, तो आप जानेंगे बभूविथ, बभूवथु,
क्या रूप बनता है अब? जैसे बभूवतु बनाए थे, सेम जैसे बभूवतु बनाए थे, तो वैसे ही जैसे आप क्या बनाए थे, बभूवतु। अब यहाँ क्या बनेगा, ये ता के स्थान पर यहाँ अतुस प्रत्यय था, यहाँ क्या प्रत्यय था, अतुस, और यहाँ क्या हो जाएगा, जब बभूवथु बनाएंगे, वथु, तो क्या बनाए, क्या बनेगा, यहाँ अथुस प्रत्यय है, अथुस, इसलिए यहाँ जो थू है यहाँ ता है, यहाँ ता है यहाँ था है, इतना ही भेद है, बाकी कोई भेद नहीं है। ठीक है, ये भी आप जान लिए। अब कोई विशेष नहीं है, जो भी आप कर चुके हैं वही आपको करना है, कोई विशेष नहीं है। और बभूवा, बभूव आप जानते हैं यहाँ क्या है, भू धातु है, भू धातु से लिट आया, लिट से आपको क्या प्रत्यय आया, सिर्फ फस था प्रत्यय आया। ठीक है, भू था को क्या हो जाता है, आ हो जाता है, तो क्या हो जाए, ब भू व, और आ को जोड़ देंगे, बभूवा। कोई विशेष नहीं है, सब वही है, बभूवा। ठीक है, फिर आया जो णल, णल प्रत्यय आया, क्योंकि जो मिप है, मिप को क्या होता है, मिप को णल होता है, तो णल में जो आप जैसे प्रथम पुरुष के एक वचन में जैसे रूप बनाए थे बभूवा, वही आपको बनाना है। ठीक है, बभूवा। और जब आएगा आपका वसमस, वसमस, ठीक है, वसमस को देख लीजिए, एक सिद्ध हुआ, दूसरा भी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, बभूविवा, बभूविमा, बभूविवा, बभूविवा, बभूविमा। ठीक है, बभूविवा, बभूविमा, तो भू धातु है, जान ही रहे हैं आप, भू लिट, लिट को आपका हुआ वस, वस को हुआ वा, यहां द्वित्व हो गया ब भू व। अब ये जो वा है ये कैसा है, आर धातुक संज्ञक है और वलादि है, इसलिए क्या हो जाएगा, इट आगम हो जाएगा, और आप जोड़ देंगे तो बभूविवा, बभूविवा, बभूविवा आपका रूप तैयार हो जाएगा। ठीक है, ऐसी सेम यहां जाएंगे, तो यहाँ आपको लिट के स्थान पर मस आदेश करना है, लिट के स्थान पर मस आदेश आप करेंगे और इट आगम कर देंगे, तो बभूविमा, बभूविमा, ये आपका तैयार हो जाएंगे। तो बभूव, बभूवतुः, बभूवुः, बभूविथ, बभूवथुः, बभूव, बभूव, बभूविव, बभूविम। ये आपके 9 रूप तैयार हो गए हैं। कैसे हुए, कहाँ क्या बनता है, ये आपने अच्छी प्रकार से जान लिया है, सूत्र सहित जान लिया है कि किस किस सूत्र से क्या कार्य होता है लिट लकार में, ये आपने जान लिया। बस आपको लिट लकार में यही ध्यान देना है, एक इडागम का विशेष है, और दूसरे जो कार्य है वह द्वित्व और अभ्यास कार्य, और तीसरा कार्य है आपको जो तिप है, लादेश जो है, उनके स्थान पर आपको अगर परस्मय पदी धातु है तो ये आपको विशेष ध्यान देना है। पहले भी आपको बता चुके हैं कि परस्मय पदी धातु होगा तभी ये क्या होंगे, णल, अतुस, उस इत्यादि आदेश होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। अगर धातु आत्मनेपदी होगा तो नहीं होगा, ये आदेश नहीं होंगे। ठीक है, और आपको अगर भू धातु है तो उसको आपको वुक का आगम करना है, कब, लुंग और लिट संबंधी अची परे होने पर। ठीक है, तो आपने अच्छी प्रकार से जाना, भू धातु का आपने लट लकार जान लिया है पहले ही, और अभी आप वर्तमान में लिट लकार भी जान चुके हैं। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी को यह पाठ समझ में आया होगा, आपको लाभकारी आपके लिए होगा, लाभकारी हो रहा होगा या होगा। ठीक है, तो आपसे ही आशा करते हैं कि आप आगे भी ऐसे इन पाठों को देखते रहिए, सुनते रहिए, और हमको क्या करते रहिए, अपना सहयोग देते रहिए। और YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं अगर आपके लिए यह YouTube चैनल लाभप्रद हो तो। इसी वाणी के साथ मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्ते, जय श्री राम।